The two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when two equal sides are equal to the base? So let's see how we will solve this problem. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ट्रायंगल आपको गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल आपके पास है ABC। इसमें AB की लेंथ AC के बराबर है, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि मुझे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसीडर करना है और बेस जो है वो है BC, जिसकी लेंथ आपको फिक्स कर रखी है। लेंथ ऑफ द बेस BC इज एक्चुअली इक्वल टू स्मॉल b। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वो धीरे धीरे इस जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स हैं उनको डिक्रीज कर रहा है ना। ये जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप x को डिक्रीज करेंगे तो इसका एरिया भी फ्लक्चुएट करेगा। जैसे मान के चलिए मैं इस पे एक पॉसिबिलिटी की बात करूं कि लेट न्यू पोजीशन में आपने जैसे ही बेस को इक्वल साइड्स को जैसे ही डिक्रीज किया तो नई पोजीशन में a जो है वो सपोज A1 पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही A1 पे शिफ्ट होगा तो पहले ट्रायंगल के रिलेटिव जो नया ट्रायंगल आपका बना है उसका एरिया जो है वो डिक्रीज कर रहा है ना, वो एरिया डिक्रीज कर रहा है। तो हमें करना क्या है? मुझे ये पता करना है कि जब ये जो AB और AC है इसकी लेंथ B के बराबर हो जाएगी तब एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, मतलब एरिया जो है वो किस रेट ऑफ चेंज से डिक्रीज कर रहा होगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया है कि क्वेश्चन क्या है। अब चलिए बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए व्हाट आई हैव डन, मैंने ए से सामने वाली BC साइड पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच इज और AM इज अ परपेंडिकुलर टू द बेस BC। तो AB की लेंथ आपके पास x है और BM की बात करें तो क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो BM की जो लेंथ है, BM की जो लेंथ है ये बराबर होगा B/2 के, है ना। तो अगर आप ट्रायंगल ABM में, इन ट्रायंगल ABM में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वहां पे AM की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी √(x²-) (b²/4) के। ठीक है, तो हमने इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड पता कर लिया है और अब अगला टारगेट है कि मुझे इसके एरिया का रेट ऑफ चेंज पता करना है जब x की वैल्यू b के बराबर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का डाटा वगैरह भी नोट कर लेते हैं। उसने ये कहा था कि इसका जो साइड लेंथ है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स हैं वो डिक्रीज करती हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। मींस dx/dt की बात करूं तो ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है दैट इज -3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये डाटा अपने को दे रखा है। ठीक है, और अब मुझे निकालना है एरिया का रेट ऑफ चेंज व्हेन x की वैल्यू b के बराबर होगी। तो a हमारे पास होता है, अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में एरिया पता करूं तो एरिया होगा 1/2, बेस b है और वी नीड द एल्टीट्यूड जो कि am के बराबर है। तो अगले स्टेप में चलिए मैं am की वैल्यू भी सेट कर देता हूं। तो कैपिटल A मेरे पास आ रहा है 1/2 इंटू b इंटू am के, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि am की वैल्यू इन द क्वेश्चन यू हैव (x² - b²/4 के। तो इसको मैं लिख सकता हूं x² - b²/4। सो फाइनली दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। और अब अपने को करना क्या है? मुझे पता करना है dA/dt। तो dA/dt निकालने के लिए मुझे गिवन फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो dA/dt इज इक्वल टू, ये होगा b/2 आपका कांस्टेंट है, इसको आप अलग कर दीजिए, और यहां पे 1/2 x² - b²/4 रेज टू द पावर -1/2 इंटू 2x। फाइनली आपको ये डाटा मिलने जा रहा है इंटू dx/dt। दिस विल बिकम dA/dt, दिस इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज 3x²/4 raised to the power -1/2 into 2x into dx/d of t के। अब आपको याद होगा कि क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था कि जब x की जगह b मैं सबमिट करता हूं, मतलब जब आपके पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो
इक्वल साइड्स हैं उसकी लेंथ b के बराबर होगी, तब dA/dt किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, x की जगह b सबमिट करना है, और जैसे आप x की प्लेस पे b को सबमिट करते हैं तो ये बनेगा b/4, दिस इज 3b² / 4 टोटल रेज टू द पावर -1/2 इंटू 2b इंटू dx/dt के। ठीक है, तो देखिए अभी ये क्या बन रहा है, ये फर्स्ट टर्म आपके पास है b/4, इसको आप लिख सकते हैं 2/√3 इंटू बी के इंटू 2b इंटू 2b, और dx/dt आपको क्वेश्चन में दे रखा था -3 यूनिट के बराबर, क्योंकि द डाटा इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, dx/dt इज और -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब आगे फर्दर इसमें क्या होने जा रहा है। ये 2, 2 और 4 ये आपने कैंसिल किया, b से b कैंसिल किया, और अब आप देख सकते हैं कि ये टर्म जनरेट हो रहा है -√3b। तो फाइनली वी कैन क्लेम the rate of change of area when x is equal to b is, or we can say that dA/dt is equal to -√3b centimeter square per second when x is equal to b. And finally this is the answer for the given question.